तुम्हारे विरुद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ। देखो तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ। अब वो कर रहा है प्रबंध। अगर आज हम फिरे नहीं, आज हम उन कामों से हटे नहीं, उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर का जो क्रोध है वो भड़केगा। इसलिए वो कह रहा है यरूशलेम से कह दे, यहूदा से कह दे कि मैं तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूं, इसलिए फिर जाओ। आज समय आ गया हमारे फिरने का। फिरो। अगर कुछ रह गया ना अंदर कि नहीं अभी बचा हुआ है, अरे अभी वो कहने लगा हे प्रभु पहले मैं अपने पिता को गाड़ियों, फिर मैं तेरे पीछे चलूं। क्या कहते हैं परमेश्वर, क्या कहते हैं यीशु मसीह, मुर्दों को अपने मुर्दे तुम मेरे पीछे चलो। जो मुर्दे होंगे ना वही जाएंगे गाड़ने के लिए उसको। मैं एक बारी जाके दूसरी बारी अपने वहां नहीं गई, जो गया तो गया। ये नहीं, दुख तो बहुत है, दुख तो बहुत है, लेकिन परमेश्वर का वचन भी तो कुछ कहता है। अगर उसके पीछे चलेंगे तो वचन में साफ लिखा जो मेरे वचन के अनुसार चलेगा तो मैं उसको सामर्थ से भरूंगा। और उसने भरा है, उसने शक्ति दी है। पल पल में बड़ा याद आते। सोनू के पीछे बैठती हूँ, सेम पोजीशन वही है, सेम पोजीशन वही है, उसके पीछे बैठती हूँ, वो तुरंत ही याद आते हैं बैठती। जैसे वो गाड़ी चलाते थे वैसे यही गाड़ी चलाता है। याद तो हटती नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता भूल जाओ। आज एक वचन में भजन संहिता में 45 में लिखा है, 45 अध्याय में, लड़कियों के विषय में क्या कि अपने घर, अपने माता पिता, अपने माँ बाप के घर को क्या हो जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। और जो राजा तुम्हें दिया है ना उसके साथ रहो। वचन में लिखा भूल जाओ, लेकिन कहाँ भूलते। अरे माँ का घर है, कैसे भूल जाए, माँ का घर है, भूल जाए, कैसे भूल जाए। अरे अभी भी तो आए हैं हम लोग, कैसे भूल जाए। हालेलुया। लेकिन वचन तो हमें क्या कहता है ये भी तो सुनना बहुत जरूरी है। भूलो मत, याद रखो, माँ माँ है, बाप बाप है, और जो माँ बाप यहाँ है वो तो उससे भी उत्तम है। हालेलुया। उन्होंने तो पाल पोस के बड़ा करके दूसरे के घर में दे दिया। ये भी अच्छा है कि माँ बाप है, माँ है, कोई भी है। अब हमें कहाँ पे चलना है, जिस घर में हम आए। बहुत अच्छी तरीके से उसमें लिखा हुआ है, भजन संहिता 45 में पढ़ना है ना, इसको पढ़ना है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता, भूल जाए सारी बातें, कुछ नहीं रखा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो सब भूलते चले जाएंगे अपना आप। हमें आगे भी तो बढ़ना है, तभी तो भूलेंगे। अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो कहाँ से भूल जाएंगे। इसलिए वचन में भी अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम सारी बातों को भूल जाएंगे। जो पहले हम करते थे कैसे करते थे, फिर बीच में आए फिर हम कैसे करते थे, अब हम यहाँ पर कैसे करते हैं। हालेलुया। तो हमारा भी रूटीन क्या हो जाता है, बदलता जाता है, चेंज हो जाता है। हम पहले जैसे नहीं है। जब हम आराधना करते थे एक कमरे में बैठ करके, पास्टर जी पंजाब से आ जाते थे, हम एक कमरे में बैठ के प्रार्थना करते थे, हम इतने इतने ऊंचे उड़ जाते थे। ऐसी आराधना प्रार्थना गीत करते थे हम लोग, और उसी आराधना से हम लोग मीटिंगें चलाते थे, और परमेश्वर का आत्मा जबरदस्त काम करता था। हालेलुया। और आगे देखो, मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। कुछ नहीं कह रहा परमेश्वर, क्या कह रहा है, किसी वाले बोलेंगे क्या क्या कह रहा है, अपने अपने काम से फिरो। और आवाज तो आनी थी किसी की, और जोर की बोलो। मेरी आवाज कहां तक आ रही है, पीछे तक आ रही है ना, बोलो।
हाँ बोलो, जोर जोर की बोलो, बोलो क्या बोलना है, अपना अपना चाल चला।